कोई भी वादा। हम सच संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम सच संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम,
तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर का। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, प्रभु जी तेरे चरणों के पास आए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। ओम रवा सिखाना वाला तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे प्रभु जी। कहीं पर भी प्रभु हम ना चुके मेरे पिता, लेकिन तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़े प्रभु जी। आए हम तेरे चरणों लेकर हम स्तुति। आए हैं हम
आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 शबन बरे सिकिर बशांतरा, शरमुनि न्यासको सनिधेया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देगा तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हम आपका करोड़ बार धन्यवाद करते हैं। और रबा शांता रबा रबा दिया सीखे रे बेरे 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 खमा मामा मसलिया रे। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता। प्रभु आज जैसे परमेश्वर पिता वचन से प्रभु पास्टर को भी तो भर दे प्रभु जी, हर एक के लिए आशीष का कारण है। हर एक जन वचन के द्वारा प्रभु और भी तृप्त होने से प्रभु तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है प्रभु। तेरा वचन प्रभु जी हम खाए मेरे पिता, ताकि परमेश्वर हर एक हमारी प्रभु जी हर एक ज़रूरत पूरी हो, हर एक तकलीफ दूर हो मेरे पिता। आप जरूर हमें ऐसे करने जा रहे, इसके लिए धन्यवाद करें। बस रहिए, उनको और भी आशीष करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पास्टर को वचन से बुलाते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज के वचन के लिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं विनती करूंगा, इस समय बैठे बैठे हमारी अम्मा हैं शारदा अम्मा, मैं उनसे विनती करूंगा कि बैठे बैठे वहीं से ही आज के वचन, आज के कलाम के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। आमीन, आमीन। आइए हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन को और उसके कलाम को। यूहन्ना उसका आखिरी अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 21वां अध्याय है। गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक, उसका आखिरी जो लेख है यानी कि अध्याय है, 21वां अध्याय आप लोग खोलेंगे। और मैं आपकी मदद के लिए पढ़ने को जा रहा हूँ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इस रीति से प्रकट किया, शिमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। तीसरा वचन, शिमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। ये वारदात है उन चेलों की जिनका मुख्य अगुवा है पीटर यानी कि पतरस। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बाद चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ और छुटकारा देखने और खुद उसको अनुभव है। ऐसे तेज और ऐसे तीव्रता और जुनून से भरा हुआ ये अगुवा इस समय पूरी रीति से क्या हो चुका है, गिर चुका है, बैकस्लाइड हो चुका है। 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर चुका है। और जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत बार कहा था कि मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाना महायाजकों और कई पुरखों के द्वारा जो है पुरनीय जो थे उनके द्वारा दुख उठाना अनिवार्य है। और मनुष्य का पुत्र जरूरी है कि ऊंचे पर यानी कि सलीब पर चढ़ाया जाए और फिर तीसरे दिन क्या हो, जी भी उठे। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना
उस अध्याय के अंदर न जाने कितनी बार अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बताई थी, मगर ऐसा लगता है इनकी आत्मिक आंखें जो है, इनकी जो मैच्योरिटी जो है, इतने इन लोगों की जो परिपक्वता जो है, उनके अंदर कुछ कमी है। खुद मुर्दों को यीशु मसीह ने जिंदा किया था, ये चमत्कारों को देखा था। 38 साल के बीमार व्यक्ति को जब यीशु ने चंगा किया था, या फिर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको प्रभु यीशु ने न जाने कितने लूले लंगड़े, घायल, कुचले हुए कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ चंगा किया था, मगर प्रभु यीशु मसीह के जो अभिषेक के जरिए जो वचन थे, लोगों ने सुने थे और एकदम अचरज में पड़ जाते थे कि ये कैसे है कि आंधी और हवा भी क्या करते हैं, उसके वचन को मानते हैं। तो ये 12 चेलों को बहुत अनुभव है, और पतरस तो उनमें से एक ऐसा जन है कि उनके साथ क्या याकूब और यूहन्ना भी है। ये 6 के 7 जन तिबरिया झील के किनारे मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और उनमें से 3 मुख्य लीडर्स हैं। और पहला पास्टर जो कलीसिया का बना था वो पीटर था। अब इनकी ऐसी हालत है, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चल दिए थे, मगर जब यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो गया, तो इनका जो विश्वास है, इनका जो फेथ है, उनको शैतान चुनौती दे रहा है। अब तेरा क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब तेरी बारी है। इसलिए तो पतरस क्या हो गया, 3 बार मुकर गया, नकारने लगा, यीशु को पकड़ के मारा, मेरी भी हालत क्या होगी। और हालांकि जब यीशु मसीह 12 चेलों के साथ, उनमें से पतरस, याकूब और यूहन्ना भी, जब एक बार ट्रांसफिगरेशन पर, यानी कि रूपांतर के पहाड़ पर ये जब तीनों जन थे, इतना प्रभु यीशु मसीह का चेहरा और वस्त्र चमकने लगे। खुद पतरस कहने लगा कि हमारा यहाँ पे रहना क्या है, बहुत अच्छा है। उसने मूसा की आत्मा को देखा, उसने एलिया की आत्मा को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके आत्मिक आंखों को क्या किया था, खोल दिया था। और खुद वो कहता है हमारा यहाँ पे रहना अच्छा है। एक यीशु आपके लिए तंबू यानी कि घर बनाता हूं, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यानी कि कहने का मतलब है, जब आशीर्वाद है, जब परमेश्वर की महिमा है, जब परमेश्वर का तेज है, जब परमेश्वर का दान है या वरदान है या अनॉइंटिंग है या अभिषेक है, या जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है वगैरह वगैरह, उस समय हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जब थोड़ा दुख आया, तकलीफ आई, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, परेशानियां हुई, धंधे बंद होने लगे, नौकरियां की कमाई क्या होने लगी, बंद होने लगी, दुकान सब बंद होने लगे, लोगों ने तरह तरह की बातें की, शैतान ने लोगों के मुख के द्वारा, और विश्वासी लोगों ने भी क्या की, कान से सुने। मगर किन बातों को वो विश्वासियों ने क्या किया, देखा, दिमाग से समझा, सेंसेस से उसको अपने अंदर ग्रहण किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन, अपने हृदय, अपने आत्मा की रखवाली कर। मत्ती का 12वां अध्याय कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातों को निकालता है। यानी कि हम अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में क्या जमा कर रहे हैं। अगर आप बैंक पे जाएंगे, वहां पे जो लॉकर्स है, उस लॉकर्स के अंदर अगर चांदी की आप जेवर रखेंगे, ऑर्नामेंट्स रखेंगे, गहने रखेंगे, या सोने के आभूषण रखेंगे, हीरे रखेंगे, मोती रखेंगे, उसकी चाबी केवल आपको ही रहती है, उसकी डुप्लीकेट की नहीं रहती है, एक ही चाबी रहती है और वो आपको दी जाती है, और जब आप खोलती हो तो आपको वही मिलता है। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर आत्मा में जमा किया जाता है, वही क्या होता है, हमारे स्वभाव से, हमारी बातों से, हमारे आचरण से क्या होता है, बाहर निकलता है। और चेलों की हालत भी यही है। कई बार झगड़े करते थे, यीशु मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कई बार जो क्या बोलते हैं, पतरस जो है बड़े ढींगे मारता था और वो कहता था, हे परमेश्वर, यीशु मुझे आज्ञा दे, इस रास्ते से जो है सामरी हमको जाने को नहीं दे रहे, मैं आसमान से आग गिराकर उनको भस्म कर डालूंगा। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, डोंट यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट यू आर,
क्या तुझे पता नहीं है कि आप कौन सी आत्मा हो? हमारा DNA क्या है, कैसा है? और बाइबल कहती है पहले, दूसरे और तीसरे यूहन्ना के अंदर कि परमेश्वर के बीच से हमारा जन्म हुआ है। इन बातों को क्या हो गया, पतरस भूल गया। इन बातों को पतरस क्या हो गया, उसने नजरअंदाज किया कि अब सब कुछ खत्म। अगर आप ध्यान करें तो पतरस एक ऐसा जन है, ऐसा एक पाया है, ऐसा एक पिलर है जिसके ऊपर कलीसिया खड़ी होने को जा रही है, जिसके पीछे भविष्यवाणियां हैं कि नरक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझ पर क्या करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और तुझ पर क्या करूंगा, स्वर्ग राज्य का मैं बेस डालूंगा। तो शैतान को पता है कि पतरस को कैसे हिलाना है। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ की इंटरसेशन प्रेयर जो है न सिर्फ अभी भी कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, उस समय भी पतरस के लिए वो कर रहा था। यहां तक कि पतरस को कहा है, पतरस संभाल अपने आप को, शैतान ने तो क्या किया है, तुझे मांग लिया है, मगर मैंने तेरे लिए दुआ की है, प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, यानी कि तेरा विश्वास का पतन या बैकस्लाइड ना होने पाए। मगर फिर भी पतरस क्या हो गया, बैकस्लाइड हो गया और खुद निकल रहा है मछली पकड़ने के लिए। जहां से शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने की, वहीं से ये एंड कर रहा है। इसको कहते हैं टचिंग द बॉटम रॉक, यानी पूरी रीति से इंसान जो पतरस के स्वभाव का एक नमूना है। आपके और मेरे कई परमेश्वर के सेवक लोग जो है कई ऊंचाइयों को छूने के बाद नीचे गिर गए, पतरस उनमें से एक था। मगर धन्यवाद है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा धर्मी जन जो है 7 बार गिरता है मगर क्या होता है, फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं कि हम गिर जाएंगे, मगर ये बहुत भयंकर बात है कि हम गिरने के बाद कितना देर से हम लोग उठ रहे हैं। अगर आप ऐसे भाई को, ऐसे बहन को, या फिर कलीसिया के साथ जुड़े हुए उन तमाम भाइयों और बहनों को जानते हैं जो जिनका क्या होना, पतन हो चुका है, बैकस्लाइड हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। मुझे तो पता है कई लोगों ने, मैंने पिछली सभा के अंदर भी कहा, आज भी कह रहा हूं, जूम मीटिंग परमेश्वर ने हमें दी, ऑनलाइन ऑडियो कॉन्फ्रेंस हमें दी, ऑनलाइन अभी भी पास्टर डॉर्थी जो है फेसबुक के जरिए लाइव रिले कर रही है, अभी भी कलीसिया में चालू है। परमेश्वर ने हमें व्हाट्सएप का ग्रुप दिया, कहने का मतलब यूट्यूब की परमेश्वर ने हमें सेवा दी। ये सब परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट में, फ्री में हमें मिला, मगर कितने लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया? कितने लोगों ने क्या किया, अपने आप को प्रभु के चरणों में डाला? कितने लोगों ने कलीसिया और नेशंस और कोरोना के विषय के अंदर तमाम विषयों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं की? या कितने लोग अपने ही दुनिया में और अपने ही क्या बोलते मंसूबों के अंदर जूझे रहे और डूबे रहे? पतरस इतना परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलने वाला, इतने हाई प्रकार के ऊंचे से ऊंचे अनॉइंटिंग, यानी कि सबसे जो उच्च लेवल की जो शिक्षा थी या रिवेलेशन था, प्रकटीकरण था, या महिमा कहे, कुछ भी कहे, दान कहे, वरदान कहे, संक्षेप में पूरी भरपूरी को मानो पतरस ने और अन्य चेलों ने अपनी आंखों से देखा, सुना। जैसे इब्रानी के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि हमने उसको देखा, उसको छुआ, उसको महसूस किया, उसके साथ हम उठे बैठे। यानी कि प्रैक्टिकल जो फिजिकल नैसर्गिक रीति से जो अनुभव था, ये 12 चेले जो खास करके यीशु के जो करीब थे, और उनमें से ये 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो इनकी जब बैकस्लाइडिंग हो सकती है, जब ये गिर सकते हैं, तो आप और मैं किस खेत की मूली है? हम भी गिर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन बारंबार हमें कहता है, अपने आप को संभाल, अपने आप को क्या कर, स्थिर कर। अब जब भी मैं गिरने लगूं, मैं जब भी गिरने लगूं,
क्या करना है? आवाज देके कहना है, बन जा सहारा मेरा। बहुत पुराना गीत है ये, कि मैं फिर से ना गिरूं। कैसे शैतान ने इनको भरमा दिया, भटका दिया। ये सारी पुरानी बातें हैं जो आपको पता है, मगर आज पवित्र आत्मा हमको एक बार फिर याद दिलाकर, हम जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे प्रियजनों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, उल्लासनगर के लिए या फिर महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए, कई हमारे देश और विदेश के अंदर हमारे प्रियजन बसे हुए हैं, उनके लिए जो कभी प्रभु यीशु में थे, आज नहीं पाए जाते हैं, या फिर कभी उन्होंने प्रभु यीशु का स्वाद चखा ही नहीं, या फिर ऊंचे स्तर तक पहुंचने के बाद आसमान की बुलंदियों से शैतान ने उनको गिरा डाला, मगर आज वो बोझ प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। आज तिब्रियास झील के किनारे झील है ये। अब अगर पहला वचन देखेंगे, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील लिखा है। झील यानी झील के अंदर पानी रहता है, वाटर रहता है, मगर ये कौन सा पानी है? मछलियों को पकड़ने वाला पानी है। मछलियां पानी में ही मिलती है, और पवित्र आत्मा की नदी इस समय बह रही है। होली स्पिरिट जो पानी के समान है, पानी का स्वरूप है। आज पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ गन्नेसरत झील के किनारे, जैसे पतरस की नाव लगी हुई थी, या जब यहाँ पे नाव लगी हुई है और 3 वचन तक हमने पढ़ लिया, उस रात भी, उस समय भी इसने क्या किया? कुछ नहीं पकड़ा। 8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर हमने कुछ मछलियां पकड़ी, नई मछलियां पकड़ी या नहीं पकड़ी। परमेश्वर के लोगों, सवाल है कि हमने सुसमाचार सुनाया या नहीं सुनाया। आज ये पतरस, याकूब, यूहन्ना, नतनएल और भी चेले हैं जो क्या बोलते हैं? पतरस, जो तू करेगा हम वही करेंगे। कुछ शैतान को मालूम है, जब मैं मुख्य लीडर को नीचे गिरा दूंगा तो उसके साथ दूसरे जो भी लोग हैं उनका भी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, उनका भी बैक स्लाइडिंग होगी। मगर धन्यवाद है, तिब्रियास झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर अपने आप को क्या कर रहा है? उनके ऊपर प्रकट कर रहा है। आज की सभा के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर हमारी आत्मिक आंखों को खोलने को जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह साधारण रीति से हमारे सामने आता है, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार पतरस के नाव में आया तो साधारण एक इंसान की तरह बस एक डायलॉग और एक विवरण जो है परमेश्वर के वचन का झील के किनारे लोगों को सुना रहा था। और पतरस क्या कर जालों को धो रहा था, उसके साथ याकूब यूहन्ना भी थे, वो भी धो रहे थे, सारी रात मेहनत करके आए थे। तो सुनने को इतना लग रहा था कि कुछ तो है, अनॉइंटिंग जो अभिषेक है, पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, उनको लग रहा था कुछ तो है, मगर अभी क्या नया जन्म हुआ नहीं है या उसका अनुभव नहीं है पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार वो लोग सुन रहे हैं। तो उनके दिल में कुछ हो रहा था, मगर जब यीशु मसीह सामने जब आता है तो साधारण रीति से आता है, और इसी कारण बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। शास्त्री, पंडित, गुरनीय, फरीसी, इसलिए कलीसिया के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, सादा वचन चलता है, सादगी रहती है बिल्कुल, मगर जो सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, वो लोग ही इन्हीं बातों को क्या करते हैं? समझ पाते हैं और गहराई से उनको ले नहीं पाते। ये उम्माउस के रास्ते पर भी देखो, 2 शागिर्द जो है, ये हम पढ़ रहे हैं 21वां अध्याय, और अगर हम थोड़ा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना गॉस्पेल को भी देखेंगे, वहां पे कई जगह, और उनमें से एक जगह उम्माउस के रास्ते पर भी जब 2 शागिर्द, 2 चेले यीशु के जा रहे थे, यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य बन के उनके बीच में आता है, परमेश्वर के राज्य की वो बातें करता है। शुरू में पहचान नहीं सकते हैं। उसी तरह पतरस के नाव में जब यीशु मसीह पहली बार आया था, तिब्रियास झील के किनारे, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह
न जाने कितनी बार आया है, गन्नेसरत झील के किनारे पहली बार आया था। उसको कहते हैं एनकाउंटर। एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात। पिछले हम YouTube के अंदर जब लॉकडाउन और पेंडेमिक यानी कि इस महामारी कोरोना के समय रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, उन सारे संदेशों को जिसके अंदर हमने पहला भाग और दूसरा भाग एनकाउंटर, एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात। अगर किसी की नहीं हुई है तो आज ये समय है परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का। उसका जिस्ट, उसका सैंपल, उसका एक मिसाल मैं आपको देके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ क्या है? एक ऐसा आखिरी एनकाउंटर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी तो नहीं कह सकूंगा, मतलब आखिरी से कुछ कब, क्योंकि जब पतरस 10वें अध्याय के अंदर प्रेरितों के अंदर जब कोठे पर छत पर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, यानी कि एक और एनकाउंटर था। मैं एनकाउंटर, आमने सामने मुलाकात जो है, उस विषय की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपको एक टीचिंग शिक्षा चाहिए तो YouTube के अंदर आप उसको ढूंढ सकते हो, हमारी कलीसिया की तरफ से पहले से ही दर्ज है। मगर थोड़ा सा जिस्ट देकर, थोड़ा सा मिसाल देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक बार एनकाउंटर नहीं करता, किसी किसी का दूसरी बार, किसी किसी का तीसरी बार, किसी किसी का कई बार एनकाउंटर यानी कि आमने सामने मुलाकात करता है। याकूब जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति के अंदर उसके साथ एनकाउंटर किया। चीटर, दगाबाज, मगर जब एनकाउंटर हुआ बदली हुई। जक्कई झाड़ के ऊपर बैठा था, यीशु ने एनकाउंटर किया, आमने सामने यीशु, जीवन बदली हो गया। आधी संपत्ति में क्या मतलब गरीबों को, और जिसका लूटा है 4 गुना। और यीशु ने कहा आज इस घर के अंदर उद्धार आया है। और पतरस यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? यीशु मसीह चेलों के साथ एनकाउंटर कर रहा है। उनमें से एक है नथनेल, जो आज ये 7 जनों में से एक है, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ है, जो कहता था नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती है। और यीशु मसीह ने कहा इससे पहले तो क्या हो गया? उस पेड़ के नीचे था, अंजीर के पेड़ के तले, मैंने तुझे देखा था। फ्लैट हो गया, यानी कि गिर गया पूरी रीति से। अरे मैं अकेला वहां बैठा और कोई नहीं था। यीशु मसीह आपको ये कैसा मालूम? और कहने लगा हे प्रभु, और उसका जीवन क्या हो गया? पूरी रीति से बदली हो गया। Now the God has come in His church, परमेश्वर अपनी कलीसिया में आया हुआ है, अपने लोगों को एक बार फिर स्पर्श छूने के लिए आया है। इसके हमारे अंतरकरण को, हमारी आत्मिक आंखों को फिर से खोलने के लिए। क्या इस बात को नहीं जानते कि इस संसार के ईश्वर शैतान ने इस संसार के लोगों की आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। तो फिर आपको लगता नहीं कि हम बिलीवर्स, जो हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारी आंखों को भी धीरे 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 क्या करता है? बंद करना चाहता है, ताकि रिवेलेशन, प्रकटीकरण या परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ्य कहें, लुत्फ कहें, आनंद कहें, खुशी कहें, भरपूरी कहें, महिमा कहें, दान कहें, सब कुछ जो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर, वचन के अंदर है, धीरे धीरे क्या करे? हमको, हमारी आंखों को क्या करे? बंद करने लगे। मेरे प्रियो, जब हम काले रंग का चश्मा पहनते हैं तो हमको पूरा साफ दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है। जब हम लाल रंग का कोई चश्मा पहनते हैं तो हमको क्या था? साफ दिखाई नहीं देता है। या फिर आप देखते हैं मुस्लिम या इस्लाम की जो बहनें रहती है, बुर्का पहनते हैं काले रंग का, उनका वो क्या होता है? रवा रहता है या कपड़ा रहता है, आंखों के सामने रहता है। तो जैसा वो पर्दे को जब हटाते तो साफ दिखता है, जब पर्दा आता है सामने साफ दिखता नहीं। अभी नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर हमने मास्क लगाया है तो पूरी रीति से श्वास लेने में भी होता नहीं, हमको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। उसी तरह शैतान को मालूम है कि मैं इन लोगों को, परमेश्वर के चाहने वालों को क्या करूं? उनकी आंखों को, उनके कानों को, उनकी जुबान को, उनके मस्तक को और उनके स्पर्श को क्या करूं? धीरे 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 निस्सत्ता यानी कि बेअसर। उदाहरण के दरमियान कोढ़ की बीमारी जिसको हो जाती है, उसके शरीर की जो उंगलियां हैं अपने आप नीचे मांस के टुकड़े घिरने लगते हैं, उसको दर्द नहीं होता, उसको मालूम तक नहीं पड़ता है। या कोई टाचनी भी उसको कोई चुभाए
वहां पे उसके हाथियां पैरों की जो उंगलियां रहती है, उनको जो छुआव है, स्पर्श जो है महसूस होता नहीं है। उसी प्रकार से जब आंखों के सामने जब पर्दा आ जाता है तो लोगों को दिखता नहीं है। या फिर दुष्ट आत्माएं कानों के ऊपर जब बैठ जाती हैं तो लोगों को सुनाई नहीं देता है। इसी कारण जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करें, हे गूंगी और बहरी आत्मा निकल जा, जब कान से निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है, तो लोग बोलने लगते हैं और सुनने लगते हैं। उसी तरह आज कलीसिया जो है, एक तरह से शैतान ने लेप्रेसी के समान, कोढ़ के समान, या फिर कई आत्मिक ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर शैतान ने परमेश्वर के लोगों को लॉकडाउन और कोरोना के समय, महामारी के समय क्या कर दिया? आत्मिक पैरालाइज कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपका और मेरा काम है उठ के खड़ा हो जाना और क्या करना? दूसरे लोगों को क्या करना? उठ के खड़ा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा और वचन के जरिए प्रेरणा देना। आज प्रभु यीशु मसीह आया है, कहां पे? इस कलीसिया में। आज प्रभु यीशु मसीह आया है कहां पे? तिब्रिया झील के किनारे। उस समय भी कितने 7 जन थे, अब यहां पे भी बहुत कम लोग हैं। 2 जन काफी है, 3 जन काफी है प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने के लिए। मेरे प्रियो, आज भी आपके जीवन के अंदर चमत्कार करने के लिए, साइन करने के लिए, गलील के काना प्रदेश के अंदर जब उसको इनवाइट किया गया, क्या किया? चमत्कार किया कि नहीं किया? साइन किया कि नहीं किया? चिन्ह दिखाया कि नहीं किया? और अगर आप और मैं एक बार फिर हम अगर पवित्र आत्मा से कहेंगे, यीशु से कहेंगे, प्रभु मेरे अंदर तेरा गहरा कार्य होने दे, मैं तेरे वचनों के साथ बैठना चाहता हूं, मरियम के समान, मैं मार्था के समान यहां वहां, ये कलीसिया, वो कलीसिया, वो घर, ये घर, यहां वहां, अलग अलग टीचिंग, अलग अलग जगह। somebody is listening, कोई सुन रहा है। मैं तेरे चरणों में बैठना चाहती हूं। आज तिब्रिया झील के किनारे यीशु मसीह आ रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, अपने आप को एक बार फिर रिवील कर रहा है। देखिए, परमेश्वर ने जब पतरस के जीवन में अपने आप को प्रकट किया तो चमत्कार किया, बैकस्लाइड हो गया, फिर प्रकट किया, फिर चमत्कार किया। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर चमत्कारों के जरिए, एंड आई प्रोफेसाई राइट नाउ, इस समय मैं भविष्यवाणी, जॉन, यूहन्ना, मैंने तुझे चुना है, नथनएल, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। अगर आप परमेश्वर की आवाज को इस समय सुन रहे हैं, जो आपका नाम लेकर, हम सबका नाम लेकर हमको बुला रहा है, और एक नया समर्पण, एक नया कमिटमेंट, या फिर एक नई रीति से आप कहने जा रहे हैं, प्रभु मुझे मौका मिला लॉकडाउन के अंदर, मुझे अवसर मिले पेंडेमिक, इस कोरोना काल के अंदर, मगर मेरे ढेर सारे समय को जो है गवा दिया। मैं तेरे चमत्कार के, मैं तेरे चंगाई के उस अनुभव के अंदर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन के अंदर आशीष का सोत्र मैं बनना चाहता हूं। अगर हृदय के अंदर भी आपकी पुकार परमेश्वर के पास इस समय उठ रही है, तो परमेश्वर को जवाब देने में, हमारे जीवन में उजागर करने से, बड़े बड़े काम करने के लिए कई सालों या महीनों का वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समय उसके लिए काफी है। God is preparing something for your future। परमेश्वर आपके निकट भविष्य में होने वाले और फिर दूर भविष्य में होने वाले
उन कारनामों को अंजाम देने के लिए परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर अपनी उपस्थिति और अपनी महिमा और अपने अनाइंटिंग के जरिए अपने स्वर्गदूतों के इस समय उपस्थिति के अंदर एक अलौकिक जो दिखता नहीं है डिवाइन कार्य हमारे हृदयों के अंदर वो कर रहा है। और वो कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी व्याकुल न हो, चिंता न कर, परेशान न हो। पतरस, याकूब और यहूदा और नतनएल और उससे भी बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक जो है मेरे बेटे और मेरी बेटी, उनका पतन हो गया। मैं आया, मैंने उनको उठा के फिर से खड़ा किया। इस समय मैं पतरस की आत्मा से, याकूब की आत्मा से और यहूदा की आत्मा से, नतनएल की आत्मा से, होली स्पिरिट के विंड और फायर से मैं इस कलीसिया को भरने को जा रहा हूं। और जैसे पतरस गया और जैसे याकूब और यहूदा, नतनएल और अन्य चेले गए, सारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। I will do the signs, I will do the wonders, I will do the miracles। मैं चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, छुटकारा तुम्हारे जरिए करूंगा। और वो आग और अभिषेक इसी समय संगीत के साथ तुम्हारे हृदय के अंदर डाल रहा हूं। अगर विश्वास करके कर रहे हो तो इस समय आप कह सकते हो यस लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। चौथा वचन 21वां अध्याय जॉन यूहन्ना उसका चौथा वचन। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। सुबह सुबह यीशु मसीह किनारे पर आता है, यानी कि ये लोग कभी गए हैं मछलियां पकड़ने के लिए? शाम को गए हैं पिछले दिन या रात को गए हैं, है कि नहीं? चौथा वचन साफ कहता है भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। मैंने कहा ना, जब यीशु सामने आता है तो लोग अक्सर उसको पहचान सकते नहीं है। कई लोगों ने इस बाइबल को पढ़ा, समझ में नहीं आया, उनको सादा लगता है, सिंपल लगता है, मगर इस बाइबल के वचनों के अंदर क्या जान है, जीवन है, काया पलट करने वाला सामर्थ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। ये जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या है? खुद परमेश्वर है। न सिर्फ आवाज, न सिर्फ रोशनी जो परमेश्वर ने बनाई, यहां समय आप सुन रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर प्रभु की आत्मा है, प्रभु के शब्द हैं, प्रभु के अक्षर हैं। और इस समय प्रभु यीशु मसीह भोर को सुबह सुबह आकर क्या हो गया? सामने खड़ा हो जाता है, मगर चेले उसको पहचानते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रिजरेक्टेड यीशु है ये, पुनः जो क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान किया हुआ जो यीशु मसीह है, वो उनके सामने आता है, जो कभी भी हवा के अंदर उड़ के जा सकता है, किसी भी बंद दीवारों या कमरों के अंदर आ सकता है। एक क्षण के अंदर महिमामय वस्त्र यीशु मसीह पहना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विश्वास के लिए पुरानी बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। स्वर्गदूत जो हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की महिमा है, चमकते रहते हैं, रोशनी इतने श्वेत, और इंसान की जो आत्मा है, यानी कि आपकी और मेरी जो आत्मा है, इतना तजला है उसके अंदर, तजला यानी कि रोशनी है, इतना तेज है उसके अंदर। शैतानी आत्मा देखते रहते हैं कि ये 0 वाट का बल्ब है या 15 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है या 200 वाट, 1000 वाट का बल्ब है। मेरे प्रियो, इस समय हमें अपने लालटेन की, अपने लैंप की, अपने बत्ती को क्या करना है? पवित्र आत्मा के तेल से, जैसे जो बिजली इस समय घूम रही है, कहां पे? इस बत्ती के अंदर वो बिजली दौड़ रही है और वो कांच के टुकड़े से बोलते हैं मेरी बत्ती में तेल दे दो, या ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशाल जो बोलते हैं, 5 कुंवारियां, पूरे 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी। तो हमारी आत्मा परमेश्वर के एक दीपक है जो जलती रहती है, शैतान को मालूम है। और इस समय जैसे बोलते हैं ना, छुरी जो है या जो काती है या जो तलवार है, वो क्या हो गए? काम करते करते ये हो गई है, क्या बोलते हैं, उसकी धार निकल गई है, तो उसको क्या, धार को तेज करना बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और फिर अगर धार तेज नहीं होगी तो फिर जोर क्या करना पड़ेगा, आरी को या चाकू को जोर से जोर लगाना पड़ेगा। मगर इस समय परमेश्वर अपना अभिषेक उड़ेल रहा है, परमेश्वर अपने उपस्थिति उड़ेल रहा है, न बल से न शक्ति से, मगर मेरी आत्मा के द्वारा। हे पतरस, से याकूब, हे यूहन्ना, हे नतनेल, कितने सालों का अनुभव है तुमको बिजनेस करने का, मछली पकड़ने का? सारी रात मेहनत करके आए, या फिर कल शाम से या रात को 11-12 बजे से अभी बोर हो गया है, कुछ भी मिला नहीं है। फिर से शायद आप लोग कहते होंगे, इतना पसीना, इतनी धूप, इतनी बारिश, इतने घंटे, इतना ओवर टाइम, 2 जन 3 जन 4 जन काम कर रहे हैं घर में, फिर भी कमी घटी। और शैतान को मालूम है इसको कैसे दौड़ाऊं, पापी पेट के सवाल के पीछे, रोजी रोटी के पीछे, कलीसिया से कैसे दूर करूं, वचन से कैसे दूर करूं, प्रार्थना से कैसे दूर करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सयाने को इशारा काफी है। पतरस को परमेश्वर ने फिर से क्या कर दिया, फेल होने दिया। इसको कहते हैं टचिंग द बॉटम रॉक, यानी कि उस पहाड़ की चोटी, जो पहाड़ की चोटी पर गया था ना यीशु के साथ, अब पहाड़ के तट में खड़ा है, यीशु कुछ भी नहीं पकड़ा है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां है? तुम्हारे पास कुछ मछलियां है क्या? यीशु फिर से सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ है क्या, कुछ पकड़ा है क्या? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, यानी कि खाली। कोई बात नहीं, यानी कि प्रभु ने इस रीति से होने दिया। मैं जल्दी उसी समय के वचन समाप्त करने को जा रहा हूं कि इनको अपना अनुभव, इनको अपनी मेहनत, इनको अपना तजुर्बा, इनको अपना समय, या इनका जो कुछ भी है सब खर्च करने दो, थकने दो, थक जाने दो। मेरा प्रभु क्या कहता है, He gives power to earn, वो कमाने के लिए बुद्धि, कमाने के लिए शक्ति और कमाने के लिए बल, यानी कि जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं पावर या अनवाइंटिंग देता है। और किसको मिलता है? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा आती है। मैं अनबिलीवर्स की बात नहीं करता, वो हेरा फेरी करके दूसरी रीति से मेहनत करके कमाते होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं वचन के अनुसार विश्वासी लोगों के बारे में बोलना चाह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है, यहां पे फिर से एक बार एक चमत्कार करने के लिए, दिखाने के लिए कि सारा सृष्टि का मालिक मैं, पानी जिस झील के अंदर बनाया है, जो मछलियां तुम्हारे नाव में फंसने वाली हैं, उनको भी मैंने बनाया है। सारी सृष्टि मेरी आज्ञा का पालन करती है, मगर इंसान जो है आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि मैंने उसको मर्जी दी है, फ्री विल दिया है। मैं चाहता कि वो पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करे। मेरा मन भी ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई सालों के वचन सीखने और सुनने के बाद ये चेलों की ऐसी हालत है। आप और मैं कहां से आए हैं, किस घाट का हमने पानी पिया है कि हम गिरेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मगर यीशु मसीह अपने चेलों को उठाने के लिए आए, उनको बताने के लिए आए कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। तुम लोगों ने कहते मुझे छोड़ दिया, तुम लोगों ने मेरा त्याग कर दिया, मगर मैंने फिर भी तुम्हारा त्याग नहीं किया। मैं फिर भी तुम्हें बुलाने आया हूं, फिर भी मैं तुझे जबरदस्ती करने को नहीं आया हूं, और फिर भी मैं अपनी आशीष और चमत्कार तुम्हें देने आया हूं। इस आशीष और चमत्कार को पाने के बाद इनके पास चुनाव था कि फिर यीशु की आज्ञा तोड़े या नहीं तोड़े। मगर धन्यवाद है कि यीशु के इस चमत्कार को, जो तिबरिया झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस चमत्कार को उन्होंने क्या किया, इन चेलों ने पकड़ लिया, जोर
से आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। अरे यीशु हमारे दिल में है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। आंखों को बंद कर लूं, आंखों को बंद कर लूं। हालेलुया 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 हालेलुया। जब उन्होंने कहा नहीं, तो छठवें वचन में यीशु ने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब यीशु मसीह साफ कह रहा है उनको, नाव की दाहिनी तरफ। इसका मतलब ये लोग जो जहां जा रहे थे, बाएं जा रहे थे, आगे जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, इनकी जो दिशा थी, एक दिशा और दूसरा है टाइम, दूसरा है समय। कई लोग सही काम करते हैं मगर गलत समय में, कई लोग जो है गलत काम करते हैं सही समय में। कहने का मतलब है कई लोग गलत दिशा में जाते हैं सही समय पे, कई लोग सही दिशा में जाते हैं गलत समय में ही, और कभी समय सही रहता है और दिशा गलत रहती है। मगर यीशु जो है दिशा भी आपको सही बताएगा, समय भी। वो कहता है अगर आज तुम मेरे वचन को सुनते हो तो अपने मन को क्या करो, कोमल करो, कठोर ना करो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन आशीष का समय है, और आज का दिन जो है कुछ पाने का समय है। और मैं देखता हूं कई बार जब अभिषेक की सभाएं चलती रहती है, लोग क्या करते हैं, इधर उधर उधर इधर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। और इसी कारण प्रभु का सेवक है जिसका नाम है जो है SR मनोहर है, जो उल्लासनगर में मयूर हॉल में आए थे, तो बोल रहे थे अपनी कुर्सी से किसी को भी उठना नहीं है सिवाय आपातकाल के, यानी कि इमरजेंसी के अलावा। और अगर एक बार आप दरवाजे के बाहर गए, अंदर एंट्री नहीं है। अब कितने समय तक, सुबह लगभग 10 बजे का समय था, बोला 10:15 बजे तक कोई अगर एंट्री नहीं, अंदर नहीं आया, दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इतना कड़क, इतना स्ट्रिक्ट। और आजकल लोगों को कड़क जो है पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिशा दी, और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन किया, यानी कि सही समय पे सही दिशा में जा रहे हैं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जो है सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, प्रभु जानता है। मगर इसमें कोई बुराई नहीं अगर हम कह सके, लॉर्ड गिव मी द डायरेक्शन। शादी के विषय में, धंधे के विषय में, नौकरी के विषय में, पढ़ाई के विषय में, मिनिस्ट्री के विषय में, कोई भी विषय क्यों नहीं, आज एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के पास जब पहुंच जाएगी, प्रभु मुझे तू निर्देश दे, मुझे डायरेक्शन दे, मुझे दिशा दे। और प्रभु मेरी दूसरी प्रार्थना है कि प्रभु सही समय पे, जैसे आपने उन तिब्रिया झील के किनारे अपने चेलों का मार्गदर्शन किया, लॉर्ड लीड मी होली स्पिरिट, मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। कल रात के समय जब मैं ऊपर वाले कमरे को, ताले को बंद कर रहा था, एक भीनी आवाज मेरी आत्मा में आई, और उसका कथन इस प्रकार से था कि तुम मेरे भवन की, मैं अपने लिए नहीं मगर आपके सुनने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूं। जब ताला बंद करके मैं नीचे आ रहा था फर्स्ट फ्लोर से, तो उसने कहा तुम मेरे इस भवन की इतनी देखभाल कर रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा भवन हो, यानी कि उसकी भी क्या करो, तुम
उतनी ही देखभाल सियाने को क्या बोलते हैं? इशारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु ने इस रीति से मेरे साथ बात की, मैं उसी समय कहा प्रभु आई एम सॉरी, प्रभु मुझे क्षमा कर। यानी कि प्रभु चाह रहे कि मैं और मंदिर की तरफ, अपने आत्मा की तरफ और ध्यान दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही बात पवित्र आत्मा आज आपको भी कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे दिशा देने को जा रहा हूं, मैं तुझे डायरेक्शन देने को जा रहा हूं, मैं तुझे अभिषेक के ऊपर अभिषेक, महिमा के ऊपर अभिषेक, महिमा के ऊपर महिमा देने को जा रहा हूं। I will change your future, क्योंकि I am your future। मैं तेरा भविष्य बदलूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा भविष्य। आखिरी बात करके मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस दिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। तब वे किनारे पर से उतरे तो उन्होंने कोयले से आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियों होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ तो उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। 13 वचन। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली ली। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दे। बहुत सी बातें इसके अंदर है, मगर एक बात करके मैं समाप्त करने को जा रहा हूँ। 153 बड़ी मछलियां, और यहाँ पे एक जगह लिखा है, इतनी मछलियों के होने के कारण भी जाल फटा नहीं। और दूसरी बात देखते हैं, तो मछलियों के भरा हुआ क्या कर रहे, जाल ऐसे खींचते आ रहे हैं, पर उससे पहले ही जब चेले 200 हाथ की दूरी पर थे, तो यीशु ने क्या किया, आग जलाई है, उसके ऊपर पहले से मछली रखी है, और प्रभु बोलता है, तुमने जो मछलियां पकड़ी है वो भी लेकर आओ। और कहता है यीशु भोजन कर। ढेर सारी बातें इसके अंदर है। कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत कुछ है, मैं फिर से कहता हूं, मगर हम ज्यादा समय को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी इस मीटिंग को समाप्त करना चाहते हैं। तो प्रभु का, हमारा आपका प्रभु कैसा है कि हमारे दुख को, हमारी परेशानी को, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे घर के लोगों को, हमारे भाई कौन है, हमारे बहन कौन है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, या कलीसिया, मिनिस्ट्री, सब कुछ क्या प्रभु ने हमारे दिमाग को, हाथ पैर को, सब कुछ बनाया नहीं? क्या हमसे बढ़कर प्रभु समझता नहीं है क्या? सारी दुनिया को खिलाने वाला, क्या हमारी वो चिंता नहीं करता है क्या? करता है। मगर हम बारंबार पतरस की नाई, इन चेलों की नाई क्या हो जाते हैं, बार बार हम अपने पुराने स्वभाव की आवाज को सुनते हैं इधर, या फिर शैतानी आत्माएं लोगों के द्वारा या डायरेक्टली या परिस्थिति हमारे साथ लगातार बातें करती है, लगातार, और कहती है देखो परिस्थिति बदली नहीं है, अब तू गया वगैरह वगैरह। मगर यीशु यहां पे क्या कर रहा है, 153 बड़ी मछलियां, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, उनको आशीष दे रहा है। आपको मालूम है मछली कितनी बड़ी बड़ी होती है? इनके जाल के मुताबिक, इनका जो छोटी सी नाव थी, ठीक है, उदाहरण के दरमियान मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ आपके हृदय में, जहन में डालने के लिए, समझने के लिए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। जो एक विधवा थी जो कर्जे में थी, और एलीशा उसके घर में गया, और उसका पति जो मर गया था विधवा का, वो गुलाम कर्जे के अंदर आ गया था, बहुत पैसों की तकलीफ थी, और वो जो उसको गुलाम बनाने के लिए आए थे, तो एलीशा के पास दौड़ के गई। एलीशा ने कहा भाई तो आजू बाजू वाले साहब बर्तन लेकर आओ, अपने घर में बर्तन लेकर आए, जैसे कुर्सियां पड़ी ऐसे बड़े बड़े बर्तन लेकर आए। और एलीशा ने कहा था तुम थोड़े बर्तन नहीं लेकर आना, बड़े बड़े पूरा भारे मोहल्ले से बर्तन लेके आना। पूरा घर बर्तन से भर दिया, और छोटी सी जो कुप्पी थी उसके जरिए जब तेल ढेलती गई, तो बेटे लोग क्या करते, बर्तन लाते गए, और ये माँ जो है विधवा जो है तेल डालती गई। तो लिखा है जब आखिरी बर्तन भर गया तो कुप्पी का तेल क्या हो गया, रुक गया।
तो आपको समझ में क्या आता है? अगर उस समय उस कमरे के अंदर या उसके घर के अंदर समझो 100 बर्तन थे, अगर 1000 बर्तन रहते थे तो क्या वो छोटी को भी 1000 बर्तनों को नहीं भरती थी? अभी तो ये छोटी नाव है, उसके अंदर 100, इनका जाल क्या है? छोटा है, उसके अंदर 153 ही क्या बोलते हैं बड़ी मछलियां आ सकती है कि नहीं? और खींच नहीं पा रहे हैं। अगर इनका जाल जो है समझो 5000 मछलियों को खींचने के लिए जाल बना रहता, तो क्या परमेश्वर उसके अंदर 5000 मछलियों को नहीं डाल सकता था? दूसरा उदाहरण, 5000 पुरुष थे और न जाने कितने स्त्री बच्चे थे। अगर मैं पूछता हूं वहां पे अगर 5 लाख लोग रहते थे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5 लाख लोगों को नहीं खिला सकता था? अरे जंगल के अंदर जो है, जो जा रहे थे मरुभूमि से मूसा के समय 6 लाख लोग थे, 6 लाख पुरुष, स्त्रियां बच्चे कितने? मेरा आंकड़ा तो कहता है 15, 20, 25 लाख लोग रहेंगे, बच्चे स्त्रियां सब मिला के। तो आसमान से 25 लाख लोगों को वो परमेश्वर खाना खिलाता है। आपके 2 भाइयों को, 4 क्या बोलते हैं बहनों को, या फिर एक क्या बोलते हैं हमारे एक रोजी रोटी के लिए। कई लोग जो रहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, बीच में मैंने सुना एक बहन ने क्या किया, गर्भपात करवाया। उसके पति ने कहा नहीं हम क्या बोलते हैं और बच्चे को पालने की शक्ति नहीं। अरे क्या परमेश्वर इतना कमजोर है तो तुम्हारे पास अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे और आ गए, उनको वो खिला नहीं सकता है क्या? समझ रहे? इंसान का दिमाग। और यीशु मसीह न सिर्फ 153 मछलियां उनके जाल में दे रहा है, मगर यीशु मसीह पहले से ही क्या किया, मछली उसने किनारे पर, मछली क्या किया, आग के ऊपर रखी है, उसको सेक के रोस्ट करके बनाई है और बोलते हैं तुम भी मछली लेकर आओ, यानी कि मेरी मछली और मेरी मछली। एक्चुअली सब कुछ उसका ही है। इंसान क्या सोचता है, मेरी मेहनत, मेरी कमाई, मैं मेहनत करता हूं, मैं अकल, अरे दिमाग, सब कुछ उसकी तरफ से आता है। दूसरा अनॉइंटिंग। आइए इस समय दशमांश और अर्पण देने से पहले, जैसे सुलेमान जो था इतना डर रहा था, इतना कांप रहा था कि मेरा पिताजी दाऊद चला गया, अब मैं इतनी बड़ी प्रजा को कैसे संभालूंगा? तो प्रभु ने बुद्धि मांगने लगा, तो प्रभु ने बुद्धि भी दिया, उसको धन भी दिया। आइए दशमांश और अर्पण परमेश्वर के